राधे दोस्तों, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं मीट माई श्री जी हेवन। आज मुझे अपने श्री जी हेवन में से एक बहुत बड़ा पपाया का प्लांट को काटना पड़ रहा है। और ये एक मैच्योर प्लांट है, बडिंग इसमें हो रही है। यार क्यों ये मुझे मजबूरी में काटना पड़ रहा है, क्यों काटना पड़ रहा है, मैं आपको आगे बताऊंगी। इस वीडियो में मैं आज आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि कैसे मैं अपने गार्डन को मैनेज रखती हूँ। और जो लोग बहुत मुझे कमेंट आता है कि दीदी हम भी अपने गार्डन का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं अपने प्लांट्स का, जैसा आप करते हो वैसे ही करते हैं, किचन वेस्ट का यूज़ करते हैं, पानी ऐसे डालते हैं, बट हमारे गार्डन में वो रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि गार्डनिंग में हमेशा सक्सेस मिले ये ज़रूरी नहीं है। फेलियर और सक्सेस ये दोनों ही गार्डन, जिस तरीके से ये हमारे लाइफ का पार्ट होते हैं वैसे ही गार्डनिंग का भी पार्ट होते हैं। आज की वीडियो को देखकर आप बहुत कुछ सीखोगे भी और आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। देखिए, अभी 2 दिन पहले बंदरों ने बहुत ज़्यादा अटैक एक बार पहले किया था, एक बार फिर से किया है। और उसमें इस बैंगन के प्लांट को ना बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। इस पे कम से कम 20 छोटे छोटे बैंगन थे और 8-10 बड़े बैंगन थे, और छोटे छोटों में भी बहुत, मतलब ये कहिए कि उसकी आप गिनती नहीं कर सकते, गुच्छों में भी लगे हुए थे। लेकिन सारे बंदर ने नोच नोच के सारे खा लिए, एक भी नहीं छोड़ा। इसीलिए मैं इस प्लांट की प्रूनिंग कर रही हूँ और मैं इसके नीचे के जितने भी इसके ब्रांचेस सबको कट करके ऊपर वाले छोड़ रही हूँ। और इसका करने का रीज़न इसलिए है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये ऊपर की तरफ बढ़े। देखिए, बंदरों ने इस तरीके से इसके बैंगन को खाया और मेरे पूरे गार्डन में बैंगन ही बैंगन पड़े थे। हालांकि ये प्रूनिंग का समय नहीं है, लेकिन मैं मजबूरी में कर रही हूँ। आप प्रूनिंग इस समय बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि प्लांट एक तो वैसे ही स्लो ग्रोथ रहती है इस समय। लेकिन मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा प्लांट एक मैच्योर प्लांट है और इसकी उम्र लगभग 2 साल से ऊपर ही है। तो ये इतना मैच्योर हो चुका है कि अगर मैं इसकी प्रूनिंग भी कर दूंगी तब भी इस पर कोई फ़र्क नहीं होगा। और कुछ ही टाइम बाद मैं इसे आज खाद भी दूंगी, आपको दिखाऊंगी आगे वीडियो में। और ये देखना, बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसका रहेगा। अब मैं आपके सामने, देखिए, ये वो पपाया का प्लांट है, इसी बड़ी सी टंकी में लगा हुआ है। और इसको मैंने एक छोटी सी आरी टाइप एक चाकू है, उससे मैं इसको काट रही हूँ। और मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। इसको काटते काटते मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाह रही थी कि देखिए, अगर आपका बैंगन का प्लांट है, बहुत लोग पूछते हैं मुझसे कि आपने इसको कैसे इतना मैच्योर बना दिया, कहते हैं इतना बड़ा, ये इतना बड़ा प्लांट हो गया है। देखिए, अब मैंने पपाया का प्लांट, मैं इसकी लगातार प्रूनिंग करती हूँ और इसको तरह तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र्स डालती रहती हूँ। इसको कई प्रकार के किचन वेस्ट, इसको सिर्फ जो ग्रीन वो नाइट्रोजन वाला है सिर्फ 2 बार देती हूँ। तो ये देखिए कितना बड़ा ये प्लांट था, इसको मैंने देखिए कट किया है। और मैं रीज़न बताती हूँ आपको कि मैंने कट क्यों किया है। बैंगन को आपको अगर इसी तरह प्लांट बनाना है तो लगातार प्रूनिंग, और आप इसको नेचुरल ऑर्गेनिक कंपोस्ट देते रहिएगा, किचन वेस्ट और जो भी मैं शेयर करूँगी आपके साथ किए भी हैं वो। अब मैंने ये क्यों काटा है, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा प्लांट था कि लगभग कई बार इस पे फ्रूटिंग हुई, मतलब छोटे छोटे, और वो अपने आप ही झड़ गए। या तो ये नर है या फिर ये, मतलब इसकी कुछ ऐसी वैरायटी है कि इस पर वो आ ही नहीं रहा है। और मैं इसके साथ इससे जस्ट हाफ जो प्लांट हैं पपाया के, वो फ्रूटिंग कर रहे हैं और दूसरी बार तीसरी बार कर रहे हैं, बट ये नहीं कर रहा। और ये सबसे बड़ा प्लांट है, सबसे मजबूत, और सबसे, लेकिन ये इतना ऊंचा हो गया और इसकी मुझे लग रहा था कि इसकी उम्र भी 2 साल से भी ज़्यादा, शायद ढाई का भी हो गया हो, तो ये फ्रूटिंग नहीं करेगा। तो आज मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, अगर आप इस तरह की गार्डनिंग करते हैं मेरी तरह कंटेनर की या फिर टेरेस पे, तो एक ये टिप है कि अगर आपका प्लांट कोई ऐसा है जो फ्रूटिंग नहीं कर रहा है या फिर आपको लगता है वो नहीं करेगा, तो आप उसको हटा दीजिए। क्योंकि जब आप उसको हटाएंगे तभी तो आपको नया प्लांट उसकी जगह लगा पाएंगे। देखिए, आप जब मैं ये दूसरे की पत्ती हटा रही, इसी में एक मेरे पास खुद से ये उग गया है, जैसे सीड डाला था, मुझे पता ही नहीं चला। ये जब एक बेल लगी थी मेरे पास अपराजिता की, ये देखिए इसका पार्ट भी मैंने ये काटा है।
तो ये उसमें अपने आप ही उग गया, तो मैंने इसको नहीं निकाला। अगर मैं इसको सेपरेट करके अलग अब लगाती हूँ तो ये समय नहीं है रिपोर्टिंग का, तो हो सकता है ये ख़राब हो जाए। तो मैंने उसको काट दिया और देखिए ये प्लांट अब बड़ा हो जाएगा जो पपाया का है, क्योंकि वो न्यूट्रिशन ले रहा था सारा, और अब वो न्यूट्रिशन लेना जब बंद हो जाएगा तो इस प्लांट को न्यूट्रिशन मिलेगा। इसलिए मैंने पुराना हटाया, नया लगाया, उसको मौका दिया, क्या पता वो अच्छा परफॉर्मेंस करे। अब देखिए मैंने सोचा ये बैंगन के प्लांट जो है ना, ये इन सबको एक कंपोस्ट मिलना चाहिए। मैंने अभी कंपोस्ट एक बुग्गी खाद मंगाया है, तो वो कंपोस्ट में इसमें डालूँगी, गोबर का खाद। उससे पहले मैंने ये कुछ मूलियाँ, छोटी मूली, लंबी मूली सब लगी हुई थी, बट वो ज़्यादा बढ़ ही नहीं रही थी। उसका रीज़न भी मैं आज आपको बताती हूँ। आज आपके साथ बहुत अच्छी चीज़ें, नॉलेज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। हमेशा जब भी आप सीड्स लगाएं, या तो अगर जो आप कंटेनर गार्डनिंग करते हैं मेरी तरह या टेरेस पे, तो हमेशा नए बीजों का यूज़ करें। कभी भी ये लालच न करें कि चलिए बीज बचे हुए लास्ट ईयर के तो हम इन्हें लगा लेते हैं। हमेशा देखिए, अगर जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं, आज मैं आपको बहुत अच्छी एक नॉलेज शेयर कर रही हूँ कि हमेशा जब आप टेरेस पे कुछ चीज़ लगा रहे हो या कंटेनर, तो हाइब्रिड सीड का यूज़ करें। और हाइब्रिड सीड का हमेशा एक टाइम होता है। अगर आप उस टाइम पे लगाते हो तो रिज़ल्ट आपको अच्छे मिलते हैं, अगर आप टाइम पे नहीं लगाते तो रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं। जो लंबी वाली मूली है, ये छोटी वाली, ये सब मेरे 2 साल पुराने बीज थे और मैंने इनको इस बार लगाए, तो इन्होंने इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं दिया जितना लास्ट ईयर। बहुत बड़ी-बड़ी मूली और अच्छी, और यही रीज़न रहा है कि इतनी छोटी-छोटी। अगर मैं नए सीड लेके आती तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहता। ऐसा मेरे साथ लॉन्ग मूली में भी हुआ है। तो आप ना सीड्स नए लें हमेशा और नए सीड्स लगाएँ। जब हम इतनी मेहनत करते ही हैं तो थोड़ा-सा लालच, फिर पुराने बीजों का क्या। तो ये भी मैंने अपनी गार्डनिंग में सीखा है। दरअसल मैं गार्डनिंग पहले करती थी बालकनी में, इंडोर्स की, फिर फ्लावर्स की, फिर अब 3 साल से मैं किचन गार्डनिंग कर रही हूँ। तो बीज मेरे पुराने थे, 2 साल पुराने। उसने कुछ लास्ट ईयर के थे, तो उनका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं रहा। तो जो मैंने नए बीज खरीदे थे उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा। तो इसलिए हमेशा जब आप मेहनत करते हो इतनी, इतना एफ़र्ट, बहुत से लोग कहते हैं ना कि, तो कई बार सीड्स का भी ये होता है। मैंने इस बार एक नए सीड्स खरीदे थे फूल गोभी के, बट उन्होंने इतने ख़राब सीड्स मुझे दिए कि वो जर्मिनेट नहीं हुए। मैंने 2 बार 3 बार, इसीलिए मेरा फूल गोभी लगाने में मैं लेट हो गई। और इस बार सारा कबाड़ जो कर दिया ना, वो बारिश ने कर दिया। नहीं तो अब तक तो गोभी तैयार भी हो जाती। मुझे याद है लास्ट ईयर इस समय तक गोभियाँ तैयार हो रही थी, लेकिन इस बार सब कुछ लेट किया बारिश ने। इसीलिए इस बार मैंने बहुत सारी, अब आगे दिखाऊंगी वीडियो में, सलजम लगा रखी थी। और सलजम में भी इसी तरीके से हुआ कि बीज पुराने थे, फिर दूसरी बार लगाए तो वो उनका टाइम चला गया, इसलिए वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाई। देखिए मैंने बहुत सारा गोबर का खाद जो है इसमें डाल दिया। और आपके लिए एक टिप देती हूँ, पहले आप इसको सुनिए इसके बाद बताऊँगी। कि आपने देखा होगा कि मैंने बहुत सारी मिट्टी जो ना उसमें निकाली थी, गट्टे में। तो वो मैं बताऊँगी कि क्यों निकाली थी और क्यों उसमें कंपोस्ट डाला। देखिए ये शलजम मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने एक शलजम जो है कुछ उसमें से निकाल के, जिसमें मैंने घनी पड़ गई थी, तो मैंने इसमें लगा दी थी। एक तो वो घनी पड़ गई, मैंने बहुत टाइम बाद लगाई। मतलब उसका टाइम जो था ना, ये शलजम 2 महीने का इनका टाइम होता है। 2 महीने में ग्रो भी हो जाती है, हार्वेस्टिंग भी मिल जाती है। लेकिन मैंने ऐसे ही ज़्यादा टाइम बाद लगाई, तो देखिए ये डेवलप ही नहीं हो रही है, इन पे फूल आने लगा है। तो इस तरह का अगर कोई प्लांट हो और जो अपने टाइम से, बहुत मुझे कमेंट करते हैं कि हम लगा नहीं पाए, क्या हम लगा दें? तो नहीं, अगर जिस प्लांट का टाइम निकल गया तो आप उसे मत लगाइए। देखिए रिज़ल्ट मुझे नहीं मिला। प्लांट अच्छे हो गए पर रिजल्ट मुझे नहीं मिला है। मतलब जो मैं चाह रही थी शलजम वैसी नहीं बनी। और क्या कर रहे हैं ये, इस पोट का न्यूट्रिशन खींच रहे हैं। तो देखिए मैंने इसको हटा दिया, और साथ में मैं क्या कर रही हूँ, जो भी पत्ता गोभी लगी हुई है उनके पत्ते हटा रही हूँ नीचे से। ये देखिए कितने सुंदर अब ये लग रहे हैं ना, इनकी साफ़ सफाई हो गई है। और ये देखना कितने अच्छे, बहुत अच्छे हेड बनेंगे इन पे, और ये अच्छे से डेवलप होंगे। तो इस तरीके से अपनी जो एक्स्ट्रा प्लांट्स हैं वो हटाते रहें। जिनको टाइम ओवर हो गया है ना, वो उनको हटा दें। देखिए लास्ट में मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये मैं कुछ रेड गेंदा लाई हूँ, और एक ये जो आपने मेरे गार्डन में पिंक कलर का देखा है ना, देसी रोज़ पिंक कलर का, ये वही वैरायटी। और पीच कलर, यकीन मानिए इस कलर का गुलाब मैंने कभी देखा ही नहीं है। पीच कलर, मतलब जो इस कैमरे में दिख रहा है वो ऐसा नहीं है, थोड़ा अलग ही है। जब ये खिलेगा मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। इस प्लांट, ये जो मटर के प्लांट है ना,
ये काफ़ी बड़े हो रहे थे और इसको जो ना मतलब इनको चाहिए अब कुछ कोई मतलब सपोर्ट कि ये किसी पे चढ़े। तो बंदर ने क्या किया, इनमें से आज मटर बहुत खाई और मतलब इसको पूरा फैला दिया हाथों से और देखिए क्या ऐसे ही गिरा दिया। तो मैं इनके लिए सपोर्ट बना रही हूँ, कैसे बना रही हूँ वो आप देखिए। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि मैं एक तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने देखा मैंने उसमें से मिट्टी निकाली और खाद डाला। या आप कहोगे इसमें क्या तरीका? आपके पास अगर कोई भी बड़ा पॉट है तो आप ऐसा करिएगा कि जैसे मैंने तो उसमें खाद डाला, आप उसमें से ऊपर की लेयर की मिट्टी हटाइए और नीचे एक गड्ढा करके काफ़ी उसमें किचन वेस्ट का ऊपर तो खूब सारा उसके अंदर दबा दीजिए और ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए। और उस जब आप किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट उस मिट्टी में दबाओगे तो ऊपर से आपको एक्स्ट्रा मिट्टी मिल जाएगी, क्योंकि आपने जो वो डाला है किचन में उस जितनी किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट डाला है उतनी ऊपर से आपको मिट्टी, उस मिट्टी को आप दूसरी जगह यूज़ कर लीजिए और अपना वेस्ट को उसमें दबा दीजिए। कुछ टाइम बाद वो डिकम्पोज़ होकर आपको कंपोस्ट में मिल जाएगा। और आप ऐसा, मैं ऐसा अपने बड़े बड़े पॉट में साइड में थोड़ी जगह जहाँ मिलती है मैं ज़रूर ऐसा करती हूँ। तो आप भी ऐसा करिए। अब देखिए इस मिट्टी को मैं जो निकली है सारा अपना और पॉट में यूज़ करूँगी, इन गेंदों में, गुलाब में जो इनको लगाऊंगी। क्योंकि देखिए मिट्टी एक बार मैं कंपोस्ट खरीद लेती हूँ लेकिन मिट्टी मेरे पास बिल्कुल नहीं रहती, तो मैं इसी तरीके से अपनी मिट्टी को मल्टीप्लाई करती रहती हूँ। अब देखिए ये जो आप देख रहे हो ना जो मैं लगा रही हूँ, ये सब के सब जो आप किसी ने हमें गन्ने दिए थे और हम नहीं खा पाए तो घर में कहने लगे कि इन्हें फेंक दो। मैंने कहा नहीं इनको फेंको मत। मैंने इनको तोरी की बेल लगाई थी गर्मियों, उनमें यूज़ किए और देखिए अब मटर में यूज़ कर रही हूँ एज अ सपोर्ट। और ये सब लकड़ियाँ, ये सब जो आप देख रहे हो ना सब मेरे गार्डन की ही जैसे हम प्रूनिंग करते हैं कोई कोई मजबूत, तो इसी तरीके से लकड़ी कोई प्लांट हो वो सूख जाता है तो मैं रख लेती हूँ उन्हें। जब तक वो सपोर्ट में काम करते हैं ठीक है, फिर उसके बाद डिकम्पोज होके वो हमारे कंपोस्ट बन जाते हैं। तो इस तरीके से ना आप कोई भी चीज़ फेंकने से पहले, जो भी चीज़ फेंक रहे हो तो उससे पहले ये देखें कि क्या इसका गार्डनिंग में यूज़ हो सकता है। और अगर देखिए पहले मैं भी ना इन बहुत सारी चीज़ों को ऐसे ही डाल देती थी, ऐसे ही झाड़ू लगाई, अपना जो भी गार्डन वेस्ट निकलता था उसको फेंक देती थी। लेकिन आज इतना बड़ा जो गार्डन मैंने बनाया है वो सिर्फ वेस्ट पर खड़ा किया, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ अगर थोड़ा भी, अगर एक सूखा पत्ता भी निकलता उसको भी स्टोर कीजिए। आप स्टोर निकल करके रखना नहीं चाहते तो अपनी, सर्दी हो रही है ना तो सब अपने उसको प्लांट्स में ना मल्च कर दीजिए सूखे पत्तों का, उससे ना प्लांट्स को ठंड नहीं लगेगी, उसकी मिट्टी का जो वार्मनेस है वो बनी रहेगी, उसमें डायरेक्ट जो है सर्दी का असर नहीं होगा। तो मल्चिंग करना भी सर्दी से बचे रहेंगे, एक अच्छा, ये कह लीजिए अच्छा ऑप्शन है। और आप अपनी गीले उसका भी मतलब ग्रीन वेस्ट का भी मल्च कर सकते हैं। और मैंने ऐसा पत्ता गोभी में किया भी था। और देखिए इस तरीके से ये सपोर्ट बन के मेरी रेडी हो गई है और मैंने ये सपोर्ट बना लिया। इस तरीके से आप टमाटर को भी सपोर्ट दे सकते हो, करेले की बेल में सपोर्ट बना सकते हो इस तरीके से पोट में, या किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में भी इस तरीके से आप सपोर्ट बना सकते हो। ये देखिए अब देखते हैं बंदा, अगर बंदर इसमें आया तो वो उसे एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ेगा। पर ये देखिए मैंने अपना काम कर दिया, अब देखते हैं बंदर क्या करता है। ये देखिए इस तरीके से मैंने सपोर्ट बना लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और इस तरह की एक आसान गार्डनिंग में सिखाती हूँ जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है और जो हमारे लिए, हमारे बजट भी फ्रेंडली है। तो लास्ट में बस यही कहना चाहूँगी, राधे राधे।